मैं वादा करता हूं आपसे, चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं, पूरी काबीना यहां मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। और आज आपसे MQM महाजिर कौम मूवमेंट पे बात होगी। जिस तरह की ये सिलसिला हमने मुख्तलिफ़ जमातों के बारे में, उनकी पुरानी और या उनकी करंट सिचुएशन के बारे में जो कुछ आपसे शेयर करता चलूँ कि भाई आवाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि इन तमाम सियासी जमातों को आप ज़रूर जो है सपोर्ट करें, मगर उससे पहले इनका करैक्टर देख लें और इनकी कुर्बानियाँ देख लें, इन्होंने क्या किया मुल्क के लिए और क्या नहीं किया, बेहतरी कितनी लेके आए हैं और बर्बाद कितना किया है, लूटा कितना है। तो ख़ासकर इनका जो स्याह चेहरा है उस पर ज़रूर नज़र रखें। और तकरीबन तमाम पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक एक करके इनके बारे में बात जो है हुआ करेगी। जिस तरह के पिछले एपिसोड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, अब ये MQM के बारे में सुन लें। तो MQM जो है महाजिर कौमी मूवमेंट, कराची के अवाम, मेरा समझो कि आबाई शहर और मेरा पसंदीदा शहर, सब कुछ वहीं से वाबस्ता है हमारा। अब लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और कराची में जो आवाम बैठी हुई है हमारी, तो बहुत बड़ी हिजरत उनकी, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ। तो आते हैं MQM की तरफ। 85 के आसपास जब PP की नफ़रत में हमारे ब्यूरोक्रेसी ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया कराची की सीधी सादी पढ़ी लिखी आवाम को, और MQM की शक्ल में जो है एक तंजीम सामने आई जो पहले स्कूल कॉलेज तक थी और APMSO के नाम से काम करती थी, या मुख्तलिफ़ पार्टियों में ये लोग शामिल थे और अपना सियासी सफ़र शुरू किया हुआ था। तो MQM के थ्रू एक बड़ी साजिश के तहत और इनको लेके आया गया, इन सबको इकट्ठा किया गया और उसमें एक लसानी असबियत का जो है वो मसाला डाला गया, जिसमें पठान, पंजाबी, महाजिर और मुख्तलिफ़ कौमों को आपस में लड़वाया गया। आप यकीन करें कि हज़ारों घरों के चिराग गुल हो गए और सीधे साधे पढ़े लिखे लोग कराची के, और जो कुछ उनके साथ हुआ वो सब आपको पता है। लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, उसमें मैंने काफ़ी इससे पहले भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाई हैं। तो वो सिलसिला कंटिन्यू पिछले तकरीबन 30 से 35 साल से चल रहा है। और फिर MQM का ऐसा उरूज था कि हर सियासी पार्टी जाके उनसे मदद मांगती थी। जब भी किसी ने हुकूमत बनानी होती थी तो वो MQM के कदम जाके चूमती थी और अल्ताफ़ हुसैन से अपनी हुकूमत की भीख मांगती थी। ऐसा भी दौर था। अल्ताफ़ भाई को भी इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक हम हैं, हम पाकिस्तान का जज्बा मोहब्बत रखते हैं अपने सीने के अंदर, और हम पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए हम कट मरेंगे, हम पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे, हम अपने खून का आखिरी कतरा तक पाकिस्तान के लिए बहाएंगे। जब तक हम हैं इंशाल्लाह आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कि अल्ताफ़ हुसैन के इशारे पे कराची में चिड़िया भी उनके मर्ज़ी के बगैर जो है पर नहीं मार सकती थी। ऐसा दौर भी गुजरा है। अल्लाह ने उरूज भी दिखाया, कौम इकट्ठी भी हुई, कुर्बानी भी दी, और मगर फिर वही है कि गैरों के इशारों पे थे, किसी के कांधे पे आए हुए थे, और मकसद मुल्क कौम की खिदमत नहीं था। मुल्क कौम की खिदमत करने वाले लोग डिफरेंट होते हैं और गलत राहों पे चल निकले। उनके पीछे मुख्तलिफ़ लोग थे, उन्होंने उन्हें गुमराह किया। फिर 90s के आसपास ऑपरेशन हुए। अल्ताफ़ हुसैन साहब कायदे तहरीक MQM वो यहाँ से भाग के लंदन चले गए और बहुत सारे कारकुन भी पूरी दुनिया में फैल गए। और कराची में जो हालात, वो जो 85 या 90 के बाद कराची में जो
जो हालात ख़राब रहे, आज तक वहाँ पे किसी किस्म की कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और एक जो यूथ वहाँ पे उस दौर में पढ़ी लिखी या बड़ी हुई या ग्रो हुई, उनका जो हाल है वो सबको पता है। उनमें से हम भी एक हैं कि उस दौर में क्योंकि लिसानियत इतनी ज़्यादा और ये महाजर पठान पंजाबी पख्तून और ये सारा सिलसिला इतना ज़्यादा हो चुका था, सियासी पार्टियों ने अपने कारकुनों को और आवाम को ऐसा रगड़ा दिया कि पता नहीं चल रहा था कि हक पे कौन है। और बोरी बंद लाशें, वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। फिर उसके बाद एक ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, और फिर ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा। ब्यूरोक्रेसी ने भी अपना पूरा चूरन बेचा, हर एक ने उस गंगा में हाथ धोए और आवाम को ही नुकसान हुआ, आवाम खसारे में रही और बड़ा नुकसान हुआ। बड़े बड़े बिजनेसमैन कराची छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले गए या फोत हो गए, ख़त्म हो गए। यानी मैं बता नहीं सकता हूँ कि कराची के साथ जो सलूक किया गया, उसके बारे में बताते हुए दिल बड़ा अफसरदा हो जाता है। और कराची की जो हालत है, दुनिया के बड़े शहरों में शामिल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, क्या हुआ उसके साथ। और वहाँ लाइट का मसला क्या रहता है, बुनियादी जो सहूलियात हैं, पानी के मसाइल, किस चीज़ की बात करेंगे, इसकी टूटी सड़कें और ये अपना चाइना कटिंग और कब्ज़ा माफिया और ड्रग माफिया और जस्ट नेम इट, जो आप कह सकते हैं, सब कुछ कराची में तमाम ये गेम खेली गई। और खूब उनको इजाज़त दी गई बाहर के एजेंटों को, और वो मुख्तलिफ रास्तों से आए और उन्होंने इसको लूटा। लिहाजा ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा। बात हो रही थी MQM के, क्योंकि शहर जो था उस वक्त MQM के हाथ में था और किसी वक्त में हुआ करता था PP के पास, मगर MQM के आने के बाद तमाम जमातों की सफाई, जमात इस्लामी का ये बड़ा गढ़ हुआ करता था, बड़ी सीटें होती थी, सबका सफाया कर दिया गया। MQM ने सबको धोया, मगर MQM अपने मकसद से जब हटी और गैरों की गोद में जाके बैठी तो फिर अंजाम आपके सामने हुआ। आज वही अल्ताफ़ हुसैन है जिसके कहने पे सब कुछ हुआ करता था कराची में, आज उसे कोई पूछता भी नहीं है। और हैं कुछ पुराने जरासीम बैठे हुए कराची में जो उसने बनाए थे, वो आज भी वहाँ MQM की बातें कर रहे होते हैं, मगर खैर अब उसमें ऐसा कुछ नहीं रहा और मुख्तलिफ ऑपरेशन की शक्ल में उसको तोड़ मोड़ के और उन्हें तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है। कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी वो पुरानी बांसुरी बजा रहे होते हैं, खैर उससे कुछ नहीं होने वाला। मुख्तसर यह कि वही कराची की आवाम से भी हमारी हाथ जोड़ के ये दरख्वास्तें हैं कि भाई आंखें खोलो और अपना किबला सीधा करो। कराची में ऐसे लोग हैं जिन्हें सामने लेके आओ, जिनका दामन साफ़ है, ऐसी जमातों को सपोर्ट करो जो वही जिसमें कोई खौफ खुदा हो, लोग ऐसे हों उनके और जो किसी करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, अल्लाह से डरते हों, उन्हें सामने लेके आएँ। आप ही के इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हुए हैं और उन्हें सपोर्ट किया जाए, ना कि इन गंदी पार्टियों को सपोर्ट किया जाए। और ख़ास कर देखें जी, कराची पे कराची वालों का हक़ है और कराची की जो आबादी है मेजॉरिटी में उर्दू स्पीक, भाई उनका कराची पे हक़ है। कोई इस हकीकत को जुटला नहीं सकता और रिफ्यूज़ नहीं कर सकता सर, और फ़ैसला वही करेंगे। अब वो कि वो अब एक अच्छा फ़ैसला कब करते हैं, इसका सबको इंतज़ार है। अगर वो दोबारा वही पुराना चूरन या वही पुराना चूरन अगर नई बोतल में बेचेंगे तो बात नहीं बनेगी। सबसे पहले उन्हें इस MQM के जितने गंदे अंडे हैं उन सब से उनको जान छुड़ानी पड़ेगी। जहाँ भी इनके ये पुराने अंडे पड़े हुए हैं सबको जूते मार के बाहर निकालो कि ये कहीं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। और ऐसे काबिल लोग आप लोगों के अंदर हैं, उन्हें सामने लेके आओ और कोशिश करो कि आप लोगों को कोई दोबारा बेवकूफ़ ना बना सके। ख़ासकर ये जो हमारी 3-4 बड़ी पार्टियाँ हैं, इनमें से ये कोई अब अंदाज़ा, यानी ये आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। अंदाज़ा लगाओ ये PTI, ये इमरान खान MQM के बारे में क्या कहा करता था, और फिर ऐसा दौर भी आया कि MQM के जो लोग टूटे MQM से वो PTI को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा भी लोगों ने देखा कि MQM के यानी तकसीम होने के बाद PTI के साथ बैठी हुई थी और बैठी हुई है हुकूमत में। यानी मैं देखता हूँ इन खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान और जितने किस का नाम लूँगा, ये रईस खानी वगैरह सारे जितने लोग थे, ये एक दौर था इनका। बट ये कि इन्हें हालात ने इन्हें यानी उस स्टेज पे ये लोग आ गए हैं कि इनके पास ना आगे जाने का कोई रास्ता है और पीछे के लिए तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि इन्हें दोबारा लिफ्ट कराई जाए। बल मुख्तसर ये कि MQM
के पास तो खैर वो ना वो पावर है और ना वो उनके पास कुछ कहने को है। आवाम से ये दरख्वास्त है भाई कि अपनी आंखें खोलें और कोशिश करें कि आपको ये जो घिसी पिटी जमातें हैं ये तुम्हें यूज़ एंड अब्यूज़ ना कर पाएँ, ये तुम्हें इस्तेमाल ना कर पाएँ। दीनी जमातें भी कराची में हैं, आपने आंख खोल के उन पर भी नज़र रखनी है। बहुतों के बड़ा चूर्ण भेज दिया, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो लिहाजा आवाम तो खैर पूरी पाकिस्तान के आवाम से मुखातिब हैं कि भाई हमारी तो ये है कि अब से इल्तिजाई है कि अब ये कि इन सियासी पार्टियों को दोबारा हमने ना मौका देना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 3 बार उन्होंने वजारतें ली हों, 2 बार हुकूमतें की हों, या पहली बार कर रहे हों, या किसी के कांधे पे आए हों। और ख़ासकर अभी ये पीपी वाले 3 बार कायम अली शाह जैसा पागल शख्स 3 बार स्टेट जो है उसने सिंध का वज़ीर आला रहा है, और क्या हाल किया उसने कराची का और सिंध का, मैं बता नहीं सकता हूँ। अंदरूनी सिंध में जाके देख लें, आंखें खुल जाएंगी लोगों की। अरे वहाँ जो पागल कुत्तों ने जो कुछ शुरू किया हुआ है, आवाम को काट रहे हैं और दुनिया मर रही है। और फिर वहाँ तो नस्ल दर नस्ल जो वडेरों की ग़ुलामी सब ने कबूल की हुई है, तो इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जितने शाह वहाँ फैले हुए हैं ना, ये इन शाहों के नाम पे जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, कायम अली शाह, गौस अली शाह, पता नहीं खादम अली शाह, कौन कौन से शाह, और फिर ये बड़े बड़े गैंग वार वहाँ पे। तो आप देख रहे हैं, ये सब आपके सामने है। ये हमारी कमज़ोरी की वजह से ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हम आंखें खोल रहे हैं, खुदा की कसम इन लोगों को उठा के कराची से आगे इन्हें उठा के समंदर में फेंक दें सबको, और फेंकना भी चाहिए। तो लिहाजा MQM के ऊपर बात हो रही थी, लिहाजा वो अपना चूर्ण बेचना बंद कर दें और कराची वाले अपनी आंखें खोलें भाई, और ख़ुद फैसला करें, बाहर से कोई फ़ैसला ना करें। आई होप कि आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें, दुआओं की दरख्वास्त है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।